नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राशि परिवर्तन योग की। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, राशि परिवर्तन राजयोग। राशि परिवर्तन राजयोग जब व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में आता है तो निश्चित तौर पर जैसी भी जीवन की परिस्थितियों से हम निकल रहे होते हैं तो उनमें हमें निजात में मिलती हैं और संबंधित जो भी उसके शुभ परिणाम होते हैं वो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सरलता से हम समझेंगे कि राजयोग किस प्रकार से निर्मित होता है, राशि परिवर्तन किस प्रकार से निर्मित होता है, राशि परिवर्तन होने से किस प्रकार से हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन आ सकता है। तो अपना चार्ट आप जो है वो ओपन कर लीजिए। देखिए, एक उच्च कोटि का राजयोग कहें या एक उच्च कोटि का जो एक धन योग होता है वो आपके चार्ट में ये बनता है या नहीं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। होरोस्कोप को आप चेक कर सकते हैं। संबंधित इसके कंडीशंस जरूर रहती हैं, वो आप जरूर देखें। पहली बात देखिए, राशि परिवर्तन की यदि बात करें सीधे सीधे शब्दों में तो राशि परिवर्तन कब होता है? जब दो ग्रह परस्पर वाइस वर्सा एक दूसरे की राशि में बैठते हैं तो राशि परिवर्तन वो कहलाता है। यानी कि दो ग्रह एक दूसरे की राशि में यदि बैठ जाएं और यही ग्रह साथ में आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से राजयोग कारक हो तो समझ लीजिए कि ये जो मेल हुआ है, ये जो संयोग बना है, ये आपके लिए राजयोग एज वेल एज आपके लिए धन योग का भी निर्माण कर रहा है। तो इसे चार्ट के हिसाब से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है मैंने मेष लगन की, ये बीच में जो एक नंबर यानी कि मेष लगन की कुंडली मैंने ली है। यहाँ पे आपके चार्ट में कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो नंबर होगा उसी हिसाब से वो आपका लगन होगा। यहाँ पे मेष लगन यानी कि जो पहली राशि होती है उसी के चार्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेष लगन की कुंडली है तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। और मंगल देव इस कुंडली में आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो भूमि से संबंधित कारक जो हैं वो मंगल देव हैं। इसके अलावा आपके सेकंड हाउस के जो मालिक बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, जो आपके धन भाव को दर्शाते हैं। आपके जो धन का कारक है वो शुक्रदेव हैं। आपके फोर्थ हाउस की यदि बात करें तो आपके चंद्रमा यहाँ के स्वामी बनते हैं। आपके जितने भी कंफर्ट्स हैं, आपके स्वयं के मकान के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, जो कारक है, वो हैं आपके चंद्रदेव। सूर्यदेव की यदि बात करें तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं आपके वो अचानक जितने भी आपको एक जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं या यूं कहें कि लाभ होते हैं, उनके लिए आपके सूर्यदेव कारक हैं। आपकी संतान के लिए कारक आपके सूर्यदेव हैं। आपके वैवाहिक संबंधों की यदि बात करें यानी कि वैवाहिक जीवन का जो कारक है वो शुक्रदेव हैं। भाग्य के कारक आपके जो हैं वो बृहस्पति हैं और साथ में रोजगार के कारक बनते हैं आपके शनिदेव। तो बोलने का मतलब यह है कि जन्म कुंडली के अंदर दो ग्रह वाइस वर्सा राशियों में यदि बैठे हैं, जैसे कि आपकी जैसे हेल्थ और पर्सनैलिटी के कारक जो हैं मंगल देव और सुख के कारक चंद्रमा यदि आपस में इंटरचेंज हो जाएं, यानी कि सुख भाव में मंगल देव बैठ जाएं और लगन में यदि आपके चंद्रमा हो तो हालांकि देखिए मंगल देव यहाँ पे डेबिलिटेड यानी कि नीच के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा के मंगल की राशि में होने के कारण परिवर्तन योग एज वेल एज यहाँ पे नीच भंग भी हो गया। तो यहाँ पे उत्तम कोटि का राजयोग निर्मित हो जाएगा। अब यदि ऐसी ही कंडीशन जो है आपके जहाँ पे सूर्यदेव की राशि है, यानी कि मंगल देव जो हैं आपके सूर्यदेव की राशि आपके पंचम भाव में बैठ जाएं और फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में ही आपके यदि सूर्य बैठ जाएं वाइस वर्सा, तो देखिए एक तो ये एक ही स्वभाव के हैं। एक स्वभाव कैसे? देखिए, यहाँ पे प्रबल राजयोग निर्माण होगा क्योंकि मंगल फायरी एनर्जी लिए हुए और साथ में जो सूर्यदेव हैं आपके वो भी फायरी एनर्जी लिए हुए। अग्नि तत्व के प्रधान सूर्यदेव और अग्नि तत्व के प्रधान जो है मंगल देव जो है आपकी ऊर्जा में भी एक बढ़ोतरी करेंगे और इन दोनों के जो गुणों का समावेश यानी कि सेनापति जो हैं वो राजा के घर में और राजा जो हैं वो सेनापति के घर में विराजित हो गए हैं। तो बहुत ही उच्च कोटि का प्रबल राजयोग बनता है एज वेल एज धन योग यहाँ पर निर्मित होगा। जीवन में ऐसा जातक जो है हर प्रकार की सुख सुविधा से संपन्न होता है। स्पेशली संतान का जन्म होने के पश्चात, वो भी मेल संतान यानी कि पुत्र संतान होने के पश्चात जो सुखों की वृद्धि की बात करें वो निरंतर होती चली जाती है। इसके साथ में क्योंकि दोनों ही ग्रह फायरी एनर्जी लिए हुए हैं, अत्यधिक ऊर्जाशाली हैं, तो व्यक्ति का, जातक का जो जीवन रहता है वो ऊर्जा संपूर्ण रहता है। अपना कोई भी कार्य करते हुए ईजिली वो थकते नहीं हैं। तो ये होता है किसी भी कुंडली में राशि परिवर्तन के आधार पर जो एक राजयोग या प्रबल सुख या धन की यदि बात करें
उस योग का यदि निर्माण होता है तो वो राशियों के इंटरचेंज के कारण होता है। हर परिप्रेक्ष्य में इसकी उपलब्धता जातक के लिए रहती है। जातक पर पूर्ण साधनों का यहाँ पर उपभोग करता है पूरे जीवन पर्यंत। अब इसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको सूर्यदेव और मंगलदेव की बात करी है, लेकिन यहाँ पे प्रबल शत्रुओं की बात करते हैं, यानी कि मंगल और शनिदेव की बात करते हैं। देखिए, शनिदेव जो है वो मंगलदेव को शत्रु मानते हैं, लेकिन मंगल जो हैं वो शनिदेव को सम मानते हैं, लेकिन हैं तो फिर भी दोनों आपस में प्रबल शत्रु। अब यहाँ पे वाइस वर्षा, यदि यहाँ पर जैसे मंगलदेव विराजित होते हैं तो इस राशि को देखिए बेहद पसंद करते हैं। मकर राशि में यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के होने के कारण आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें संपन्नता, उसमें ऊर्जा, उसमें आपकी प्राण शक्ति जो है पूर्णतः कार्य कर पाती है। आप किसी भी लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करें या हर परिप्रेक्ष्य में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वहीं बात करें यदि शनिदेव की, तो शनिदेव देखिए यदि आपकी संबंधित यानी कि जो मेष राशि है इसमें बैठ जाते हैं तो शनि यहाँ पर डेबिलिटेड यानी कि अगेन नीच के हो जाते हैं। लेकिन नीच के होने के बावजूद आपके लिए राजयोग कारक यहाँ पर शनिदेव हो जाएंगे। यानी कि एक यूँ मान सकते हैं कि दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ग्रहों में हो गई है। यदि आपने मेरा घर खराब किया, वहाँ पर कोई तोड़फोड़ यदि आप करते हैं तो याद रखना कि मैं भी आपका घर खराब कर सकता हूँ। इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग जो है दो ग्रहों के बीच में रहती है। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ सकते हैं कि जैसे दो लोग एक दूसरे के घर में हों तो उन दोनों के बीच में एक MOU साइन हो गया हो कि एक दूसरे के घर को हमने खराब नहीं करना है। वहीं ये देखिए यहाँ पर तो मैंने जो है क्रूर ग्रहों की बात की है, लेकिन यदि सौम्य ग्रहों का ये इंटरचेंज हो रहा हो तो भी देखिए आपके लिए एक तो सौम्य ग्रह ऊपर से एक ही यदि दल के हों, क्योंकि देखिए राहु केतु शनि और शुक्र ये एक दल के आते हैं। दूसरी तरफ देव प्रधान जो ग्रह आते हैं जैसे सूर्य चंद्र गुरु और मंगल, इन ग्रहों का अलग दल रहता है। तो सौम्य ग्रहों का यदि आपस में इंटरचेंज होता है तो भी आपको सुख मिलेगा, और यदि शत्रु ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन होता है तो भी आप सुखों की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ग्रह यदि नीच का है लेकिन नीच भंग हो रहा है तो भी अच्छे यानी कि सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। राशि परिवर्तन देखिए इस तरह से कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही यदि लगन और भाग्य भाव की बात करें, यानी कि लगन के स्वामी बनते हैं मंगलदेव और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यदि ये दोनों का आपस में इंटरचेंज होता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो लगन में विराजित हो जाएं और मंगलदेव जो हैं वो भाग्य भाव में यदि विराजित होते हैं, तो ये भी एक प्रबल राजयोग एज वेल एज धन योग का निर्माण करती है, ये राशि का परिवर्तन होना। अब इस कुंडली की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर भाग्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं, और बृहस्पति यदि स्पेशली इस चार्ट की बात करें जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो नीच के हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर यदि स्पेशली एक तरह से यानी कि गुरु की ही बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको कोई बोल सकता है कि आपको रोजगार या नौकरी व्यापार धंधे के संबंध में आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो भाग्य भी यहाँ पर क्षीण ही रहेगा। लेकिन साथ में यदि आप शनिदेव को देखें इस चार्ट में तो देखिए चाहे गुरु जो हैं वो नीच के हैं, लेकिन शनि जो हैं वो गुरु की राशि में हैं और भाग्य भाव में विराजित हैं। तो यहाँ पर देखिए अगेन गुरु जो हैं वो राजयोग कारक आपके लिए बनेंगे और खराब फल चाहकर भी नहीं देंगे। और यदि बात करें शनिदेव की तो वो तो आपके लिए अच्छा फल देंगे ही, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ पर हैं, त्रिकोण में, भाग्य भाव में। तो यहाँ पर केंद्र भाव के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठकर शनिदेव तो आपके लिए अच्छा ही परिणाम देंगे, और गुरु जो हैं वो भी आपके लिए यानी कि बृहस्पति भी आपके लिए वाद्य हो जाएंगे, चाहे वो नीच के हैं, क्योंकि वाइस वर्षा अपना घर कोई खराब नहीं करता, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। तो यहाँ पर जो राशि परिवर्तन हो रहा है, यदि यहाँ पर गुरुदेव ने यानी कि बृहस्पति ने गलत परिणाम दिए तो निश्चित तौर पर शनिदेव भी इस घर को एक विपरीत प्रभाव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का एक खेल होता है और जातक के लिए हर परिप्रेक्ष्य में सफलताएं देखने को मिलती हैं। यदि राशि परिवर्तन अच्छे जैसे केंद्र में हो रहा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये राशि परिवर्तन यदि त्रिक भाव यानी कि आपका जो है त्रिक भाव के साथ यदि संबंध बन रहा हो तो इसे इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। फिर इसका जो एक सकारात्मक परिणाम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने परिणाम आपको मिलते नहीं हैं, क्योंकि देखिए छठे, आठवें, 12वें भाव का संबंध रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, परेशानियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अच्छे परिणामों की एक अपेक्षा आप नहीं कर सकते। अब यही राशि परिवर्तन जो है इस प्रकार से हो कि एक भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव का स्वामी है, दूसरा केंद्र भाव का स्वामी है। इन दोनों में यदि एक इंटरचेंज हो रहा है
तो ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि एक अच्छा है, दूसरा त्रिक भाव का स्वामी आ गया, छठे भाव का स्वामी आ गया, तो वहाँ पर फिर एक मध्यम श्रेणी के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूर्णतः अच्छा नहीं माना जा सकता। ये राशि परिवर्तन जो है उच्च कोटि का तभी माना जाएगा, उच्च कोटि का राजयोग कहें, प्रबल धन योग कहें, ये तभी माना जाएगा यदि ये जो राशियों का परिवर्तन है या तो केंद्र की जो राशियां हैं इनके स्वामियों का हो रहा हो, या त्रिकोण के जो स्वामी हैं या केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी हैं इनका कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा हो तो ज़्यादा श्रेष्ठकर माना जाता है। तो इस प्रकार से राशि परिवर्तन को आप अपने चार्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो राशि परिवर्तन योग के संबंध में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। शुभ कर्मों के साथ संलग्न जरूर हों, जीव सेवा निरंतर करते रहें, जीवों के लिए अनाज की और जल की व्यवस्था जरूर करें ताकि आपके जीवन में भी जल की शीतलता स्वरूप सभी सुख संपदा निरंतर आती चली जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।